मेरी ज़िंदगी में सियासी लाइफ में पार्लियामेंट का ऐसा इलेक्शन मैंने नहीं देखा। बिना खर्च के आवाम, सोशल वर्कर और तमाम ही पार्टियों के कार्यकर्ता रास्ते के ऊपर आके आवाम को वोट करने की अपील करते रहे और आवाम भी बड़ी तादाद में निकली। और अभी तक फाइनल पोलिंग तो बंद हो गई, 6 बज गया है, लेकिन कितना परसेंट हुआ ये तो फाइनल नहीं आया, लेकिन अंदाज़ है कि 65% के लगभग आएगा। 2019 में 67% था असेंबली के अंदर, 67-68%। तो उससे अगर 2-3% कम आए हो सकता है वहाँ तक पहुँच जाए। तो ऐसा इलेक्शन मैंने कभी मेरी लाइफ में नहीं देखा। और अहम बात यह है कि ये इलेक्शन का आज पोल निकालना या उसके ऊपर कुछ बात बोलना कि कौन चुन के आ रहा है, तो मुझे तो अल्लाह की ज़ात पे पूरा विश्वास और भरोसा है कि हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम विचारधारा के लिए ये इलेक्शन हुआ है और जातिवादी शक्तियों को रिजेक्ट करने वाला ये इलेक्शन था। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मालेगांव मध्य में जो वोटिंग हुआ है तो ये ओपन हार्ट सर्जरी जैसा है। बिल्कुल दिख रहा था कि ये किसको वोट जा रही है। और अदर जगह जो वोटिंग हुई है तो वो दूरबीन से हार्ट सर्जरी हुई, यानी वो समझ ही भी नहीं आया स्क्रीन के ऊपर के कहाँ गई। तो इसके लिए आज अंदाज़ लगाना मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को, वर्कर को मैं अंदाज़ नहीं लगा सकता हूँ। इतना बड़ा विश्लेषण मैं नहीं कर सकता हूँ, भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अल्लाह की ज़ात से बहुत उम्मीद है कि जो लहर पूरे मुल्क के अंदर इंडिया आघाड़ी की है, तो ये इंडिया आघाड़ी की लहर इंशाअल्लाह मालेगांव भी पहुँची है, धुलिया भी पहुँची है। और मुझे उम्मीद है कि 4 तारीख का सूरज जब दिन निकलेगा तो नए हिंदुस्तान, खुशहाल हिंदुस्तान और हिंदू मुस्लिम भाईचारे वाला हिंदुस्तान वाला दिन निकलेगा, सूरज निकलेगा। इसी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और अल्लाह से ऐसी दुआ है। 50 से ज़्यादा स्टॉल आपने शहर भर में लगाए थे, उस पर आपके वर्करों ने जमकर मेहनत की थी। आपको लगता है कि ये मेहनत बड़ी काम आने वाली है? नहीं, मैं ये जो मेहनत हम लोगों ने की है ये कोई सियासी फ़ायदा उठाने के लिए हमने नहीं की है। ये हमारा एक मिशन, हमारा एक लक्ष्य था, एक सोच थी कि भाजपा को हराना है। और इसके लिए हम लोगों ने 8 दिन पहले से, 10 दिन पहले से स्टॉल लगाए। हमारे साथियों ने, दोस्तों ने 50 से ज़्यादा स्टॉल लगाकर आवाम की मदद की। स्लीप के लिए यादी लेकर बैठे और अभी तक 6 बजे तक मदद कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसके अंदर ये हमारी अपनी, मैं समझता हूँ कि मिली ज़िम्मेदारी थी, कौमी ज़िम्मेदारी थी और संविधान को बचाने के लिए ज़िम्मेदारी थी और हमने उसको निभाया। कोई सियासी फ़ायदा, इसका सियासी फ़ायदा हो, नुकसान हो, ये बारे में कुछ सोचना भी नहीं। मालेगांव शहर की आवाम अब की बार काफ़ी बेदार नजर आई। नंबर लगाकर कड़ी धूप में लोगों ने वोट दिए हैं, इसको लेकर आप क्या कहें? नहीं, ये मुश्तरका जो जद्दोजहद हुई है, मुश्तरका, चाहे वो सियासी, समाजी, दीनी, तालीमी और गरीब, अमीर, ये तमाम मुश्तरका जद्दोजहद का नतीजा है जो शहर के अंदर बेदारी आपको आज नज़र आई है। और बेदार शहर की आवाम ने रहना चाहिए।